हाँ, सुबह एक बड़ा अजीब सपना देखा मैंने। मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के यहाँ घर पे पहुँच गया हूँ मैं। और चूंकि बड़े पॉलिटिशियन हैं तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँगा? छोटा, बहुत छोटा। बहुत बड़ा घर है उनका। घर के बाहर सब उनके कार्यकर्ता बैठे हैं और बाहर उनकी अपनी खुद की किराने की दुकान है। किराने की दुकान। मैं देख रहा हूँ, अरे वाह, मैं इम्प्रेस भी हो रहा हूँ। अरे वाह, खुद की किराने की दुकान। अब जग के पता चल रहा है कितनी बेवकूफी वाली बात है। किराने की दुकान का जमाना खत्म हो गया, अब तो मॉल आ गए, मार्ट आ गए। फिर खैर किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी बड़े कार्यकर्ता के साथ जुड़ जाएं, तो क्या पता मुझे कोई थोड़ा लोग इम्पोर्टेंस दे, कुछ हो सकता है पार्टी के साथ जुड़ने का मौका मिले। कुछ फायदा नहीं हुआ। सीएम आए, खट से भाग गए वहां से। चीफ मिनिस्टर है, बड़े आदमी है भाई। फिर मैं सोच रहा हूँ अब क्या कर सकते हैं, अपनी जानकारी अपने नॉलेज से किसको इम्प्रेस कर सकते हैं। तब कोशिश करके घर के अंदर घुस गए। घर भी बड़ा, जॉइंट फैमिली, बहुत बड़े बड़े लोग हैं घर में, लेडीज जेंट्स ढेर सारे लोग हैं। और कोई इम्प्रेस ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो सब तो हाई फाई लोग हैं, सब बड़े अमीर लोग हैं। और कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा हाई फाई पढ़े लिखे हैं। कोई हार्वर्ड से पढ़ा है, कोई कहीं से पढ़ा है। उनके सामने तो मैं चुप खड़ा ऐसे देखते रहा, छोटा ही महसूस किया। फिर सुबह नींद खुल गई। कुछ देर के लिए छोटा महसूस किया मैंने, नींद खुलने के बाद भी फिर अनत्ता हो गया कि भैया ये सब मैं हूं नहीं। अंदर में कहीं बची हुई इच्छाएं होती हैं, तो उसी की वजह से सपने आते हैं। अच्छा, आज मैं स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाथेनाटोलॉजी। मेटाथेनाटोलॉजी, थेनाटोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ डेथ, मौत का विज्ञान, मृत्यु का विज्ञान। ये थेनाटोलॉजी बेसिकली जो बहुत ज्यादा बीमार लोग हैं, एकदम मरने वाले हैं, टर्मिनली इल पीपल, जिनको ऐसी बीमारी हो गई जो शायद कुछ दिन जिए, कुछ महीने जिए, उनकी पढ़ाई थी बेसिकली। उनके बारे में, उनको क्या जरूरत है, क्या क्या चीजें उनको दे सकते हैं ताकि वो मरने से पहले खुश हो जाए और शांत होकर मरे। बट मेटाथेरेटोलॉजी इज समथिंग डिफरेंट। जैसे मेटाफिजिक्स होता है, वो अध्यात्म होता है। फिजिक्स थे इस दुनिया के नियम, मेटा मतलब नियम लेकिन उस दुनिया के नियम। थेनाटोलॉजी मतलब डेथ की स्टडी, और मेटाथेनाटोलॉजी मतलब डेथ इस पार से हम देखते हैं, हमारे शरीर का डेथ है। कोई और भी तरीका है, किसी और पार से हम डेथ को देख सकते हैं, तो उसकी स्टडी है ये। द सीक्रेट ऑफ डेथलेसनेस, ये शहर बोलते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा खतरा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर को कंप्लीट किया और हम सब खुश हैं कि हम सब क्या हो गए हैं, सोतपन्ना अश्योर्ड है कि मैं तो पहुंच ही जाऊंगा। ये अश्योरेंस बुद्ध नहीं दे सकते हमको। हालांकि बुद्ध बोलते हैं जो भी ये करता है वो अश्योर्ड है, पहुंच जाएगा। लेकिन ये अश्योरेंस अगर कोई और देता है तो बहुत बड़ा खतरा है। जैसे कोई भी अश्योरेंस कोई और देता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी आप कम पैसे चोरी ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस मतलब इस बंदे को गाड़ी चलाने आती है और ये एक्सीडेंट नहीं करेगा। अंधों को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, अश्योरेंस मिल जाता है कि इनको गाड़ी चलानी आती है। अश्योरेंस में बहुत बड़ा खतरा है कि अश्योरेंस में क्या आता है, हो सकता है आप छोड़ दें अपने एफर्ट, कोई कोशिश करें ही ना। लेकिन हमने जैसे पढ़ा कि सोतपन्ना वो है जिसको पक्का हो गया है कि हम वो दूर रास्ता दिख रहा है मुझे, और उस रास्ते के लिए उसकी अब स्पीड बढ़ गई है। इनफैक्ट सोतपन्ना वही बंदा है जिसकी एफर्ट बढ़ गई है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं आज के, इसके पहले भी आज पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आप देख पाएंगे कि जितना ज्यादा क्लियर होने लगता है वो स्टेट, एनलाइटमेंट का स्टेट, उतना ही ज्यादा आपके पैरों में जोर बढ़ता है, तेजी आती है, उतना एफर्ट बढ़ जाते हैं, उतना और विश्वास बढ़ता है। वाइस वर्सा, अगर आपके किसी भी गुरु के पास गए, कहीं पर भी बैठ करके आप कुछ सीख रहे हैं और उसके जानने से, सीखने से, उनके अश्योरेंस से अगर आपके पैर ढीले पड़ गए, स्पीड कम हो गई, आप रिलैक्स्ड हो गए, इसका मतलब कहीं टीचिंग में गड़बड़ी है या तो कहीं समझ में गड़बड़ी है। ऐसा हुआ, बुद्ध जब चले गए थे तब हुआ था, बुद्ध की टीचिंग के साथ ही हुआ था। एक चीज ये बताना था मुझे, ठीक है? तो हम लोग अपने आप को संभालें,
कि इस तरह की चीज़ हमारे साथ ना हो। दूसरी चीज़ कि हम लोग एक बड़े खास मिड पॉइंट में हैं, खासतौर से आप और मैं। हम लोग ना पूरी तरह से मॉन्क हैं कि घर बार छोड़ दिया हो, साधु बन गए हो, अब यही ज़िंदगी जीनी है, और ना ही तो पूरी तरह से हम लोग वर्ल्डली हैं, मटेरियलिस्टिक हैं कि हमको खाली दुनिया की मौज मस्ती, दारू शराब यही सब एंजॉय करना है। हम लोग बीच की स्टेट में हैं। हम चाहते हैं रुपए पैसे कमा करके अपने परिवार को भी पालें, प्लस हम ये भी चाहते हैं कि इस परिवार से हमको डिटैचमेंट भी हो जाए, इस शरीर से हमको डिटैचमेंट हो जाए। तो कभी लगता है कि वर्ल्डली चीज़ों के लिए एफर्ट डालें या स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए एफर्ट डालें। ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बहुत डरावना होता है, क्योंकि जब आप वर्ल्डली चीज़ों को पढ़ो तो वो लगता है वो खोया जा रहा है, लेट हो रहा है। ऐसा मुझे आजकल हो रहा है, जब मैं अपनी मेडिकल की एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे लगता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा ज़रूरी तो स्पिरिचुअल बुक्स है। और जब स्पिरिचुअल बुक पढ़ो तो आसपास के लोग घूरने लगते हैं, तैयारी नहीं कर रहे हो तुम, लापरवाह। इसमें क्या करना चाहिए? अपने डर को ऑब्जर्व करना चाहिए। और कुछ मैं कह नहीं सकता इसके बारे में। अपने डर को जब ऑब्जर्व कर लेंगे फिर डर कम हो जाएगा और डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको करने का मन करेगा आप करेंगे। सही आंसर कोई और नहीं दे सकता। मैं तो चोरी चोरी पढ़ता हूँ दिखाने के लिए, कभी कभी मेडिकल की बुक खोल लेता हूँ, फिर बाद में चुपके चुपके ये पढ़ता हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं डेथ के साइंस को पढ़ लूँ। हाउ बुद्धाज लॉजिक पुट्स इमोर्टैलिटी ऑन साइंटिफिक बेसिस। बुद्धा की जो तर्क है कैसे इमोर्टैलिटी को, अमरत्व को साइंटिफिक बेसिस देता है। Since only what is logically correct can be reduced to a cogent and conclusive syllogism, we have an infallible standard for verifying on internal evidence the truth of what Buddha taught. हालांकि क्योंकि लॉजिकली जो चीज सही है उसी को एक कोजेंट मतलब ठोस एंड कंक्लूसिव सिलॉजिज्म में बदला जा सकता है। जो चीज सही है उसी को आप एक साइंटिफिक थियरम के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को जो गलत है उसको नहीं प्रेजेंट कर सकते। वी हैव एन इनफैलिबल स्टैंडर्ड फॉर वेरीफाइंग, क्योंकि वो एक तरह का स्टैंडर्ड हो जाएगा जिसके ऊपर आप अपने आप को वेरीफाई करोगे। ऑन इंटरनल एविडेंस, आपके अंदर उसका एविडेंस मिलेगा। द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बुद्धा टॉट, बुद्धा ने जो बताया, जिस सिलॉजिज्म जो थियरी बताई है उसके ऊपर आप अपने आप को डाल करके अपने आप को प्रूव कर पाओगे। इट कंटेन्स एज मच ट्रूथ एज कैन बी पुट इनटू कोजेंट सिलॉजिज्म। जितने सफाई से जिस तर्क को रखा जाएगा उतनी ही सच्चाई उसमें है। इसीलिए बहुत से गुरुओं के पास, बहुत से टीचर्स के पास लोग जाते हैं, बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं, लेकिन कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हासिल होता। कुछ दिन के लिए मन भटकता है, मन को शांति मिलती है, चलो गुरु जी हमारे साथ हैं, लेकिन फिर मुझे याद है हम लोग जब 15-20 साल पहले एक गुरु के आश्रम में जाते थे, खूब भजन वजन गाते थे उनके पास साथ बैठकर। हमारे साथ एक लड़की भी थी, वो भी हम लोगों के एक साथ हमारी उम्र की थी। एंड देन द गुरु वाज सेइंग दैट तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मेरी है, अब तुम लोगों को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम सब बड़े प्रसन्न थे। और उसके कुछ दिन बाद मेरा मेडिकल में एक एग्जाम में फेल हो गया। मुझे फिर जब पूछने गया तो बोलते तुम्हारे कर्मास है, बैड कर्मास, वो मैं ठीक कर रहा हूँ। उसके कुछ दिन बाद बेचारी लड़की था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए, उसके बैड कर्मास ठीक कर रहे हैं। तो वहां पर खाली मुझे यही एहसास हुआ कि कोई आदमी स्पिरिचुअल है, बस इतना ही खाली टीचिंग मिली, बाकी तो मेरी जर्नी आती रही। तो किसी भी चीज को कितने साफ और प्रिसाइज तरीके से आप समझा सकते हैं उतनी ही उसमें सच्चाई होती है। अगर मैं गोल मटोल करके बातें आपको कुछ कहूं तो सच्चाई नहीं है उसमें। इट कंटेन्स एज मच ट्रूथ, खाली उतना ही सच्चाई होता है एज कैन बी पुट इनटू कोजेंट सिलॉजिज्म। कोजेंट मतलब ठोस, सिलॉजिज्म मतलब थियरी। It is frequently asserted that the Buddha's teaching should not be judged from a logical point of view. बुद्धा की टीचिंग है स्पिरिचुअल टीचिंग, अध्यात्म की टीचिंग, ईश्वर की टीचिंग।
उस दुनिया की टीचिंग। और सब लोग यही कहते हैं कि जो भी भगवान के बारे में टीचिंग है, उस दुनिया के बारे में टीचिंग है, उसको कोई दिमाग लगा के थोड़ी समझ सकता है। वो तो भक्ति की चीज है। भक्ति की चीज तो भक्त और भगवान ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता। तो लोग यही कहते हैं कि इसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तर्क नहीं लगाना चाहिए। ईश्वर में तर्क कहां, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन येट द वेरी ऑपोजिट इज द केस। लेकिन बुद्धा की टीचिंग के साथ एकदम ही उल्टा है। Indeed, the Buddha appeals so often to the faculty of reason that he directly enjoins his monks to accept even from him only that which they have thought out, discerned and comprehended by themselves. And to this he added, बुद्धा खुद कहते थे कि तुम मेरे साथ आए हो, डिसाइपल बने हो, लेकिन खाली उतना ही भरोसा करना जितना तुमने मेरे उस बोलने के बाद सोचा है जिसके बारे में। उसके बाद उसमें से कुछ पहचाना है, डिसर्न किया है, और फिर उसको कॉम्प्रिहेंड किया है। और उसके बारे में कहते क्या थे? बुद्ध कहते थे, क्लियर एंड एविडेंट इज दिस टीचिंग। ये टीचिंग एकदम साफ है और एविडेंट है, अपने आप उसको समझ सकते हो आप, दिखती है। इंटेलिजिबल टू एवरीवन, किसी के लिए भी समझने के लिए आसान है। एवरीवन हु इज इंटेलिजेंट, जो समझदार है। दिस इज एक्सप्रेस्ड even more vigorously when the monk Sariputta reports to the Buddha that his former monk Sunakatha spread slander everywhere in Vesali. He says the ascetic monk expressed doctrine that is forged with logical reflection and obtained through critical investigation. और ये बात तो और पक्की हो जाती है जब सरिपुत्ता, उनके जो शिष्य थे, वो आकर बोलते हैं, अरे पता है आपका नाम बदनाम कर रहा है एक आदमी, आपके ऊपर लांछन लगा रहा है, स्लैंडर स्प्रेड कर रहा है। स्लैंडर मतलब लांछन। वो कह रहा है कि बुद्ध ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं जिसको आपको दिमाग लगाकर सोच विचार करके समझना चाहिए, ईश्वर की बात। तो बुद्ध बोलते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन फैकल्टी ऑफ रीजन। इसका मतलब बुद्ध जो समझा रहे हैं वो अपने दिमाग में से कुछ कुछ सोच करके बोल रहे हैं। एंड अभी भी वही कह रहा है, सरिपुत्ता बोल रहे हैं, एंड द quintessence of his teaching is simply that the way out of suffering is through logical reflection. और बुद्ध ये कह रहे हैं, वो ये आदमी बता रहा है कि सफरिंग में से बाहर निकलने का तरीका केवल अपना ही दिमाग यूज करना है। ऐसा पॉसिबल है क्या? बुद्ध बोलते हैं, टू विच बुद्ध रिप्लाइड, दिस फूल थिंक्स टू स्लैंडर मी। वो सोच रहा है मेरी बदनामी कर रहा है, बट ही मेयरली प्रेजेस द परफेक्ट वन। वो तो मेरी पढ़ाई कर रहा है। One, I take it as a compliment. ये तो मेरा कॉम्प्लीमेंट है। When anyone says of my teaching that it can be summed up in this one sentence, जब भी कोई ये एक सेंटेंस कहता है मेरी टीचिंग के बारे में, तो मेरी प्रेज कर रहा है, मेरा बड़ाई कर रहा है। The way out of suffering is through logical reflection. सफरिंग में से निकलने का तरीका सही तरीके से सोचना है, तार्किक रूप से सोच पाना ही लॉजिकल रिफ्लेक्शन है, ही दुनिया से कि सफरिंग से बाहर निकलने का रास्ता है। अगर कोई ये कह रहा है, इसका मतलब मेरी तारीफ कर रहा है। Therefore, the Buddha's teaching is called as विभाज्यवाद, मतलब which means the religion of logical reflection. सही तरीके से सोच पाना। The truth of this was understood by Oldenburg. Oldenburg ने अभी रिसेंटली 150-200 साल पहले उनको स्टडी किया था। वो जब कहते हैं नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिक, वो ज्ञान, वो जानकारी जो कि तर्क पर आधारित है, सोच पर, सही सोच पर, is according to the Buddha the only power that can strike at the root of all evil. वही सारी इवल्स के जड़ पर खत्म कर सकता है। अब मुझे याद है ज़ेन योगा कहती है, रिप्लेस evil with rebel powers of your centers. evil मतलब डेविल या बुराई, इसको रिप्लेस करने के लिए कहते हैं ज़ेन योगा में सहर जी, आई और ई और एस सेंटर की अपनी अपनी शक्ति। आई मतलब बुद्धि, ई मतलब इमोशन, एस मतलब इंस्टिंक्ट। बोलते हैं कि इसको यूज किया करो। अब जब भी तुम किसी काम में हारो, परेशान हो, तो ये मत कहना कि मुझे कोई डेविल परेशान कर रहा है या कोई बुरी शक्तियां मेरे पीछे पड़ी हैं। उन्होंने कहा इसके बारे में, इसके बजाय ये यूज किया करो, आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, कि मेरे इमोशंस मुझे परेशान कर रहे हैं। अचानक मेरे हाथ में ताकत आ गई, कुछ था नहीं, एक वर्ड सेंटेंस बदला उन्होंने, खाली सेंटेंस बदला नहीं, उन्होंने
एक लॉजिकल थॉट दिया, पहले इलॉजिकल थॉट था, डेविल पता नहीं कहाँ है, वो भी किसी का थॉट था बट इट वॉज इलॉजिकल थॉट। ये लॉजिक था जो मैंने एक्सपीरियंस किया था जब पहली बार देखा आई सेंटर इमोशन। अरे वाह, सही बात है। तो आप जड़ पे खत्म कर पाएंगे, जड़ पे छोड़ कर पाएंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हिम द परस्यूट ऑफ सैल्वेशन इज प्राइमरली अ साइंस। इसलिए बुद्ध के हिसाब से एनलाइटनमेंट का जो परस्यूट है, जो काम है, ये सही मायने में एक विज्ञान है, ये साइंस है, कोई भक्ति वक्ति नहीं है, आर्ट नहीं है कोई। दिस वे ऑफ थिंकिंग हैज फाउंड इट्स मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड नाइव एक्सप्रेशन इन नैरेटिव ऑफ Sinhalese chronicles concerning the first discourse of Mahindra, the Thera, the older, the converter of Ceylon, with King Devanam Piyatissa 250 BC में। बड़ा बेतुका सा एग्जाम्पल है, तुक का, लॉजिक का बड़ा इलॉजिकल एग्जाम्पल आप सुनेंगे। मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे नुकसान भी हुआ बहुत सालों, इनफैक्ट उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उससे बुद्ध हैज बीन कट फ्रॉम ऑल हिंदूज, ऑल हिंदू टीचिंग्स, वेदास, गीताज, उपनिषद्स, उसी लाइन में बुद्ध की टीचिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने भी एग्जैक्टली वही चीज कहा है जो इन लोगों ने कहा है। बट जैसे हमने पढ़ा था ना, थेरा की वजह से कट गए, वो बहुत सालों तक चला है। आज भी जो टीचिंग थेरा जो सिलोन में और वहां पर पढ़ाई जाती है बुद्ध के नाम पे, वो उसने काट दिया है। थेरा ने क्या बताया, इन विसिनिटी देयर, थेरा बोल रहे हैं, द थेरा एग्जामिन्स किंग इन फॉर्मल लॉजिक। वो टेस्ट कर रहे हैं कि जो राजा हैं उनका लॉजिक काम करता है कि नहीं, दिमाग में तर्क है कि नहीं, इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर ही पोसेसेस क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ताकि देख सकें कि उनका दिमाग सोच और समझ सकता है कि नहीं, उनके पास अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि नहीं। इन द विसिनिटी देयर इज अ मैंगो ट्री एंड द थेरा आस्क्स, बगल में आसपास में मैंगो के ट्री हैं और थेरा उनसे बोल रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ, थेरा एक बुद्धिस्ट मॉन्क है और ये राजा हैं जो उनसे बुद्ध के टीचिंग्स को सीखना चाहते हैं। तो थेरा पूछते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्री, ये जो बगल में पेड़ है इसका क्या नाम है। राजा बोल रहे हैं मैंगो ट्री। फिर थेरा बोलते हैं, बिसाइड्स द मैंगो ट्री देयर और इज देयर नॉट येट अनदर मैंगो ट्री, इस पेड़ के बगल में कोई और मैंगो ट्री भी है या नहीं है। तो बोलते हैं, देयर आर मेनी अदर मैंगो ट्रीज, हाँ बिल्कुल बहुत से मैंगो ट्रीज हैं। फिर थेरा बोलते हैं, अच्छा ठीक है, उसके बगल में बिसाइड्स दिस मैंगो ट्री एंड दोज मैंगो ट्रीज, ये पेड़ और बाकी जो पेड़ मैंगो ट्रीज हैं, आर देयर एनी अदर ट्रीज, और कोई पेड़ है कि नहीं। किंग बोलते हैं, देयर आर बट दे आर नॉट मैंगो ट्रीज, लेकिन वो मैंगो की ट्री नहीं है, कोई और ट्री है। अच्छा बोलते हैं, बिसाइड्स अदर मैंगो ट्रीज एंड द ट्री दैट आर नॉट मैंगो ट्रीज, मतलब वो जो पेड़ है मैंगो के और जो मैंगो के पेड़ नहीं है, आम के पेड़ नहीं है, इज देयर स्टिल अनदर ट्री, कोई और पेड़ भी है। यस दिस मैंगो ट्री, हाँ ये वाला ट्री। पहले पूछा एक पेड़, बोला इसके अलावा कोई और, बोलते हैं हाँ और भी पेड़ है जो आम के ही हैं। फिर बोला अच्छा उसके अलावा कोई और पेड़, हाँ और भी है जो आम के नहीं है। फिर बोला कि अच्छा वो जो आम के पेड़ नहीं है और ये ढेर सारे जो आम के पेड़ है वो, इनके अलावा कोई और पेड़ है, बोलते हैं हाँ ये वाला पेड़। वो चेक कर रहे होंगे थॉट को, इस थॉट से दूसरे में गए, दूसरे तीसरे में गए। लॉजिकल थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप जाती है। वेल डन सायर, यू हैव पास्ड द लॉजिक, बहुत अच्छा, आपने तर्क को पास कर लिया। द थेरा सेट्स अ सिमिलर टेस्ट विच द किंग पासेस जस्ट एज ब्रिलियंटली। फिर एक और टेस्ट उन्होंने ऐसे किया, बिसाइड्स योर रिलेशन टू दोज नॉट रिलेटेड टू यू, इज देयर स्टिल सम पर्सन, तुम्हारा रिश्ता उन लोगों के साथ जो तुमसे रिलेटेड नहीं है, बिसाइड्स योर रिलेशन एंड दोज नॉट रिलेटेड टू यू, तुम्हारे रिश्तेदार और जो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है उनके अलावा क्या कोई और भी है। कोई और है इसके अलावा, तुम्हारे रिश्तेदार हैं और कुछ लोग हैं जो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, कोई और भी है इसके अलावा। माई सेल्फ लॉर्ड, मैं खुद हूं ना, आपके रिश्तेदार और जो आपके रिश्तेदार नहीं है, इनके अलावा कोई और इंसान को जानते हो। तो उन्होंने कहा मैं खुद हूं। वेल रिप्लाइड योर मैजेस्टी, अ पर्सन इज नीदर रिलेटेड नॉर नॉट रिलेटेड टू हिमसेल्फ। सही कहा आपने, बहुत अच्छा, कि एक इंसान ना तो खुद से रिलेटेड होता है और ना ही तो खुद से नॉट रिलेटेड होता है। The Thera then saw
So the narrative runs that the king was intelligent. थेरा ने कहा ये राजा बहुत इंटेलिजेंट है, and that he would be able to understand teaching, और ये टीचिंग को समझने के लायक है. द बुद्धा, मुझसे मत पूछिएगा कि थेरा ने कैसे डिसाइड किया, शायद इसमें कुछ लॉजिक हो. The Buddha thought and taught so logically that one can condense his solution of great problem of immortality into a syllogism of 3 short propositions. To determine whether his solution is incontestable or not, we need only test 2 premises. Syllogism basically एक तरह का theorem होता है. उसको हिंदी में मैंने खोज के देखा तो उसका मतलब है न्याय. कोई ऐसा सेंटेंस जिसको उस पर कोई विवाद नहीं कर सकता, कोई बहस नहीं कर सकता. सूरज पूरब में उगता है, ये एक अकाट्य सत्य है. हाँ, इसके लिए एक और सत्य को पहले आपको मानना पड़ेगा कि आपने किन किन जगहों को पूरब कहा है, या डायरेक्शन किसको किसको कहा है ना. उसमें 2-3 प्रेमाइसेस हो गए. एक तो सूरज वहां उगता है और हमारे हिसाब से ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इस हिसाब से तो बुद्ध ने इतनी प्रिसाइजली अपनी इमॉर्टैलिटी वाली बात को रखी है कि इसको कोई काट नहीं सकता. बुद्ध के हिसाब से प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम, बुद्धा वांटेड टू फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग, टू बी फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग. वो चाहते थे कि मैं अपनी सारी सफरिंग से आजाद हो जाऊं, इंक्लूडिंग दैट विच इज कंडीशनड बाय द लॉ ऑफ नेचर एंड हेंस फ्रॉम सिकनेस, ओल्ड एज एंड डेथ. यहां तक कि जैसे आपने कहा, आप नहीं दादी नहीं कौन थी, बुआ जी को मरते हुए, ऑलमोस्ट मरते हुए देखा तो आपको लगा कि यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो वो बुद्ध चाहते थे कि ये जो नेचर से प्रोड्यूस होने वाले तकलीफें हैं उससे भी उनको आजादी चाहिए थी. सिकनेस, बीमारी, बुढ़ापा और डेथ से भी उनको हमेशा हमेशा के लिए आजादी चाहिए थी. मोर ओवर ही वॉन्टेड टू लिबरेट हिमसेल्फ थ्रू हिज ओन एक्शंस. वो इसके लिए किसी और ईश्वर, ब्रह्मा, भगवान के चक्कर में नहीं पड़े थे कि मुझे आजाद कर दो ईश्वर. वो खुद अपने ही काम करके, अपने ही कुछ करके इनसे आजाद होना चाहते थे. ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस सैल्वेशन टू कम फ्रॉम सम सुप्रा मंडेन पावर और पर्सनल गॉड. किसी ईश्वर से उम्मीद नहीं करते थे, वो खुद ही आजाद होना चाहते थे. इट इज क्लियर दैट इन दिस अंडरटेकिंग, एक बात तो इसमें जाहिर है, साफ है, जो चाहते हैं अगर ऐसा हो, he was bound to face the question, एक क्वेश्चन तो उनके सामने आने वाला था, whether liberation from suffering was possible. क्या पॉसिबल भी है? इतनी बड़ी चीज तुम चाहते हो, मौत से तुम पार पाना चाहते हो, क्या ये पॉसिबल है? The primary and ardent desire of everyone not to taste death can only be satisfied in 2-fold way. ये जो हर इंसान की इच्छा है कि वो कभी न मरे, ये 2 ही तरीके से पूरी हो सकती है. पहला, इधर डेथ इज नॉट अ नेसेसिटी ऑफ नेचर, या कि नेचर में डेथ कभी हो कभी ना हो, जरूरी ना हो. तो हो सकता है मुझे ना हो, किसी और को होती हो लेकिन मुझे ना हो. एक पॉसिबिलिटी ये है. वी हैव नॉट फाउंड हाउ टू अवॉइड इट, सो दैट इफ द मीन्स आर डिस्कवर्ड देयर इज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग इटर्नल लाइफ ऑन अर्थ, जिसको पीटर थील फंड कर रहे हैं. बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से साइंटिस्ट हैं जो हमारे में बॉडी में ऐसी जीन्स खोज रहे हैं जो एज की जीन्स है, जो हमारे को डेथ से बचा सकते हैं. डेथ जीन्स भी बोलते हैं. आई थिंक बार वो खोज ली गई तो हो सकता है हमको कभी मौत आए ही ना, कभी हमारा शरीर मरे ही ना. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? डेथ इज नॉट व्हाट वी टेक इट टू बी. क्या पता डेथ वो चीज ना हो जिसको हम एक्चुअली जो हम समझते हैं उसके बारे में. एंड ऑन अकाउंट ऑफ विच वी फियर इट, क्योंकि हम कुछ ऐसा सोचते हैं डेथ के बारे में और हम उससे बहुत डरते हैं. नेमली आवर ओन एनिहिलेशन. डेथ हमारे हिसाब से क्या है? हमारा पूरी की पूरी तरह से अंत. मैंने देखना शुरू किया है अब, जब आप अगले जन्म और उसके अगले जन्म के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तब डेथ इज क्वाइट लाइक स्लीप. देयर इज पेन, बट स्लीप में भी तो ऐसे ही होता है. मैं अखिलेश यादव के यहां पहुंचा था सुबह सुबह, गरीब, मुफलिस, फिर वापस आया. मैं कोई और ही इंसान था, कोई मेमोरी नहीं थी वहां पे, ना मेरा परिवार था. खाली एक ही एहसास बचा हुआ था कि मैं हूं बस. ना मेरी मेमोरीज थी वहां पर, कि मेरा नाम क्या है वो भी भूल गया था मैं.
मेरा परिवार वहां नहीं था। अखिलेश यादव मेरी मेमोरी पता नहीं कहां से घुस पड़े थे। टू द बुद्धा के लिए, एज टू एवरी रैशनल पर्सन, जैसे कि हर एक समझदार इंसान के लिए, एक तार्किक इंसान के लिए, इट वॉज क्लियर दैट डेथ इज एन अनअवॉइडेबल नेसेसिटी ऑफ नेचर। डेथ तो दुनिया का एक ऐसा जरूरी चीज है जिसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, हर कोई मरेगा ही मरेगा। ये तो क्लियर था बुद्धा को भी। द फ्लक्स ऑफ ऑल मैटर इज टू बी सीन इन द चेंज, क्योंकि दुनिया में हर चीज बदलती रहती है। द मोस्ट रेडिकल चेंज व्हेन आवर मटेरियल ऑर्गेनिज्म डिसइंटीग्रेट्स इज कॉल्ड डेथ। और सबसे बड़ी जो बदलाव आती है वो होती है डेथ, क्योंकि इसमें हमारी पूरी की पूरी बॉडी बदल जाती है। कॉन्सिक्वेंटली, इफ वी आर टू अवॉइड the assumption that man's deep-seated longing of immortality has no prospect of fulfillment, अब अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस assumption को avoid करना चाहते हैं, assumption मतलब कि इंसान कभी immortal नहीं हो सकता, ये immortal वो immortal नहीं है, हम मर जाएंगे बट हमारा नाम जिंदा रहेगा, एक्चुअली immortality की बात कर रहे हैं। कोई पॉसिबिलिटी नहीं, अगर इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, देन वी आर लेफ्ट ओनली विथ वन वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी। या तो हम ये मान लें कि दुनिया में तो कोई भी इमॉर्टल नहीं पॉसिबल, हर किसी को मरना पड़ेगा, या एक तरीका है, एक ही तरीका बचा है इस डिफिकल्टी में से बाहर निकलने का, दैट डेथ फंडामेंटली डज नॉट टच अस एट ऑल। क्या पता हमको लगता हो कि डेथ हमको टच करती है, लेकिन फंडामेंटली डेथ हमको शायद टच नहीं करती होगी किसी जगह पर अंदर में। द बुद्धाज इन्वेस्टिगेशन वर इन दिस डायरेक्शन, इसी तरफ से बुद्धा अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। द प्रॉब्लम ऑफ ओवरकमिंग डेथ नॉट बाय थियोलॉजिकल शॉर्टकट्स। थियोलॉजिकल शॉर्टकट मतलब हे ईश्वर मुझे, भगवान मुझे मौत से बचाओ, ये थियोलॉजिकल शॉर्टकट है। किसी ईश्वर को मान लो, उसको पूजा करते रहो, बट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट एंड इंडीड साइको साइबरनेटिकली थॉट आउट। अगर कोई चीज अंदर है जो नहीं मरती, तो उसको कैसे मैं टच कर सकूं, इसका नाम दिया है, इसी को नाम दिया है मेटाथेनाटोलॉजी, द सीक्रेट ऑफ डेथलेसनेस। बट व्हाट मस्ट डेथ बी? लेकिन डेथ होगी क्या चीज है डेथ? इफ इट इज नॉट टू टच अस, क्या है अगर वो हमको टच नहीं करती? देयर कैन बी नो डाउट दैट what death destroys cannot be our inner essence। ये इसमें कोई डाउट नहीं कि जो डेथ जिस चीज को खत्म करती है वो हमारा अंदर का एसेंस नहीं होता। इट ओनली डिस्ट्रॉयज समथिंग विच वी कैन डू विदाउट। वो ऐसी कोई चीज को मारती है जिसके बिना भी हम रह सकते हैं। भाई मैं मरा हूं, रात को 4 घंटे के लिए मरा, हाँ क्लिनिकल डेथ नहीं थी वो, लेकिन जिस एक एंगल में डेथ मतलब यही ना कि परिवार खत्म हो जाएगा, लोग चिंता करते हैं मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे लिए तो डेथ ही था, बिकॉज इट वॉज, तो मेरी तो डेथ थी, मैं था ही नहीं, मैं ये इंसान तो था ही नहीं। इट डिस्ट्रॉयज समथिंग दैट वी कैन डू विदाउट। ओनली इन दिस वे कैन आवर एब्सोल्यूट एनिहिलेशन इन डेथ बी एक्सक्लूडेड ऑन प्रिंसिपल। अगर ये समझ लें कि डेथ हाँ आती है, लेकिन वो खाली ऐसी चीजों को खत्म कर पाती है जो मेरा कोर नहीं है, मेरा एसेंस नहीं है, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। फॉर डेथ सिग्निफाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट विच इज ऑलरेडी डिक्लाइंड। क्योंकि डेथ तब उसी चीज को मार रही है जो आपने पहले से छोड़ दिया है, डिक्लाइन कर दिया, आपने बोल दिया ये मेरा नहीं है, ले जाओ। As is clearly demonstrated by corpses which disintegrates into this their inorganic element। जैसे डेड बॉडी वो छोड़ चुका होता है अपने आप को, मिट्टी में मिल जाता है। If therefore death embraces our true inner essence, it would inevitably destroy us wholly। अगर डेथ हमारे इनर एसेंस को भी खत्म कर देता है तब तो हमको पूरी तरह मार डालेगा। In that case we could only reckon with a reconstruction of the dead। तब तो खाली हम कैसे दोबारा पैदा होंगे, जब डेड को जिंदा करोगे, फिर से डेड बॉडी को फिर से जिंदा करो। Who as such are asleep in their graves, जो कि अपने कब्र में सोए पड़े हैं। At the end of the time, through the grace of personal God, कोई ईश्वर आएगा, जब प्रलय आएगा ना, दुनिया खत्म हो जाएगी, तब ईश्वर आएंगे।
जैसा ईरानियन रिलीजन में बोला जाता है या जूस में बोला जाता है कि ईश्वर आएंगे दुनिया में। A resurrection बोलते थे of the dead in this sense, however, is not immortality but a new creation of man which is expected in the future. इसका मतलब ये immortality नहीं है, कोई मर गया अब उसको फिर से पैदा करेंगे, तो नया बना रहे हैं आप। बात कर रहे हैं हमारे सहर जी। बेचारा थेरावदा कुछ नहीं समझ में आया था उसको। We can speak of immortality only so long as something in man does not change even in death. ये क्लियर है कि नहीं? हम इमोर्टैलिटी के बारे में तभी बात कर सकते हैं, आज भी हम दोनों बैठे हैं यहां पे, अगर हमारे अंदर में कोई ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी कायम रहती हो। ठीक, तभी तो इमोर्टैलिटी है। अगर सब कुछ मर जाता है फिर पैदा होता है तब इमोर्टैलिटी थोड़ी है। ऑल रिलीजन्स स्पीक ऑफ समथिंग इमॉर्टल इन मैन विच दे कॉल एज अ सोल। सो लोग उसको सोल के नाम से बोलते हैं। Whoever denies it contradicts all religion of mankind. और जो भी कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सोल फोल भी कुछ नहीं होती, आदमी पूरी तरह से मर जाता है। इसका मतलब ये जितनी भी आज तक 4-5 हजार सालों में रिलीजन ने खोजा है वो सब झूठ है, वो यही कह रहा है। द बुद्धा टू वुड स्टैंड इन सच ऑपोजिशन इफ ही डिनाइड द सोल। और अगर बुद्धा भी बोलते हैं दुनिया में कोई सोल नहीं होती तो वो भी मना कर रहे हैं, सारे रिलीजन्स के खिलाफ बोल रहे हैं। इंडीड द थेरावेदा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, बेचारा जो थेरावेदा थे बुद्धिज्म के, डज नॉट हेजिटेट टू रिप्रेजेंट बुद्धा एज इन ऑपोजिशन टू ऑल रिलीजन्स। बिल्कुल संकोच नहीं करते, खड़ा कर दिया बुद्ध को, बोलते हैं हाँ सारे रिलीजन गलत है। वो बोलते हैं मौत आती है, सोल है, लेकिन हम कहते हैं कि बुद्ध ने कहा है कि सोल नहीं है। एंड दस इवन द ग्रेटेस्ट सेजेस बाय असर्टिंग दैट ही डिस्प्यूट्स दैट देयर इज समथिंग इन मैन इज नॉट टच्ड बाय डेथ। बोलते हैं चाहे कितने भी महान महान संत हुए हो, वो जो भी कह रहे हैं सोल है, फिर भी हम कहते हैं बुद्ध कह रहे हैं सोल नहीं है, उनको मना कर देते हैं। Yet, और फिर भी एक ही उसी लाइन में ये भी कहते हैं वो लोग, yet in the same breath these schoolmen admit that Buddha expressly rejects man's total annihilation at death. बोलते बुद्ध लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सोल फोल कुछ नहीं होता, और फिर भी वो दोबारा मरता नहीं, इंसान एनिहिलेट नहीं होता। He taught constant rebirth, वो बोलते हैं कि बार बार रीबर्थ होता है। They say and proclaimed immortality as the ultimate goal, और उनके हिसाब से बुद्ध का जो गोल था इमोर्टैलिटी उनका गोल था। अब दस बुद्धा इज क्रेडिटेड, इसलिए अब लोग थेरावेदा की वजह से आज ज्यादातर बुद्धिज्म यही चल रहा है। लाखों किताबें छपती हैं, लाखों मंदिर हैं जहां पर लोग यही कहते हैं कि बुद्ध ने कहा है कि सोल होता ही नहीं, कोई भी चीज है ही नहीं हमारे अंदर में। बुद्धा इज क्रेडिटेड ऑन वन हैंड विथ ऑब्जेक्टिंग मैन्स एनिहिलेशन इन डेथ। एक तरफ तो उनके हिसाब से बुद्ध ने कहा है कि आदमी खत्म हो जाता है डेथ पर पूरी तरह से, विथ टीचिंग रीबर्थ एंड सोलेमनली सेटिंग अप इमोर्टैलिटी एज गोल। और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि आदमी फिर से पैदा होता है, और ये भी कहते हैं कि अल्टीमेटली हमारा गोल इमोर्टैलिटी है। और फिर भी येट ऑन द अदर हैंड विथ रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ द मैनकाइंड्स नेचर एज अफेक्टेड बाय डेथ। और फिर भी ये कहते हैं कि सब के सब हमेशा हमेशा के लिए मर जाते हैं, उसी ब्रेथ में कहते हैं। It is perfectly clear that this is an intrinsic absurdity. ये क्लियर है, अगर कोई सोच सके। देखिए हम लोग तो इतने समझदार हैं कि नहीं हम सोच सकें, बट हम जब पढ़ रहे हैं किसी ने इसको सोचा है, मुझे लगता है सहज जी ने एक्सपीरियंस किया होगा, कोई एक्सपीरियंस उन्होंने देखा होगा, अरे मैं हूं, बॉडी छोड़ने के बाद भी मैं हूं, तब उन्होंने कहा होगा कि थेरावेदा झूठ बोल रहे हैं या थेरावेदा सोच नहीं पाए। ये एब्सर्डिटी है बोलते हैं अपने आप में। Those who see the Buddha, a great deliverer, resign themselves to it in the same way as Christians to do to many incomprehensible dogmas such as credo qua absurdum est. जो लोग भी बुद्ध को मानते हैं ना ग्रेट डिलीवरर है, महान ज्ञानी जिन्होंने सबका उद्धार किया, वो वही लोग हैं जो क्रिश्चियंस को भी ऐसे ही मानते हैं। एक बड़ा चलता है, आप जाएंगे ना आसपास लोगों से बात करेंगे, जब भगवान के बारे में पूछेंगे तो यही लोग बोलते हैं क्रेडो क्वा एब्सर्डम एस्ट। इसका मतलब है आई बिलीव इट बिकॉज इट इज एब्सर्ड। अरे जो चीज समझी जा सकती है वो तो भगवान हो ही नहीं सकती।
इसका मतलब है कड़ो क्वा एब्सर्डमेस्ट, आई बिलीव इट बिकॉज इट इज एब्सर्ड। क्रिश्चियंस भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल भगवान को समझना नामुमकिन है, और इसीलिए मैं उस भगवान पर विश्वास करता हूं जिसको समझना हमारे बस की बात नहीं है। Thus, the Buddhists who believe in this paradox, जो इस उलटबासी में जो विश्वास करते हैं, console themselves, वो अपने आप को एक झूठी दिलासा देते हैं, with the hope, इस उम्मीद में, that it will resolve itself with attainment of supreme enlightenment। बोलते हैं हाँ ये जो सवाल है ना ये ठीक हो जाएगा, जब हम enlighten हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और इन द मिस्टिकल रैप्चर, या जब मिस्टिकल यूनियन होगा हमारा किसी चीज के साथ, वो सोल है कि नहीं पता नहीं, वो सोल तो होता नहीं, बुद्ध ने मना कर दिया, उन्होंने काट दिया, जब हो जाएगा तो सब अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। दे इलस्ट्रेट द एफोरिज्म दैट एज मिस्टिसिज्म बिगिंस वेयर कॉम्प्रिहेंशन एंड्स। बोलते अरे यार तुम मिस्टिसिज्म मतलब रहस्यवाद तो वहीं चालू होता है जहां पर समझ खत्म होती है, तो ऐसी बातें करते हो। इट बिकम्स, सर कह रहे भैया इट बिगिंस ऑल द सूनर, बेवकूफी और पहले ही चालू हो जाती है, कंफ्यूजन और पहले ही चालू हो जाता है। द लेस वन कॉम्प्रिहेंड्स, जितना तुम नहीं समझोगे तुम्हारे रहस्य भाई जब तुम समझे ही नहीं तो तुम्हारे लिए हर चीज रहस्य ही है। लेकिन अदर कीनर एंड मोर लॉजिकल माइंड्स, जो समझदार और बारीक लोग हैं, उसी में से कुछ लिखा है किताब, ये ऑल्डनबर्ग हैं, जॉर्ज ग्रिन हैं, सहर हैं, जो लॉजिकल माइंड्स हैं, दे रिकॉग्नाइज द एब्सर्डिटी, वो देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ एब्सर्ड है, अजीब है। अनफॉर्चुनेटली फॉर देम दिस पुट्स एन एंड टू बुद्धाज ग्रेटनेस। इसलिए जो लोग इसको देखते हैं कि इसमें एब्सर्डिटी है, वो बुद्धा की महानता को ही काट देते हैं। बोलते जब अगर बुद्ध ने ऐसा कहा है कि सोल नहीं है, उसका मतलब बुद्ध ने गलत कहा है, तो बुद्धा की ग्रेटनेस उनके लिए खत्म हो जाती है बदकिस्मती से। फॉर मैन हु टीचेस सच एन एब्सर्डिटी इज इंटेलेक्चुअली ए सिंपलटन, जो खाली इतनी बात कर रहा है कि सोल होता ही नहीं है या सोल को समझना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तो बहुत सिंपलटन बात कर रहा है, बहुत बचकानी बातें कर रहा है। हाउ एवर मॉरल ही मे बी, कितना भी अच्छा आदमी हो लेकिन उसकी बातें बड़ी बचकानी है। Everyone would arrive at this assessment if he knew only of this ridiculous and paradoxical form of Buddha's view on immortality. Even Fussball came perilously near to this when he wrote. बहुत से लोगों ने इसको ऐसे ही देखा है कि बेचारा बुद्धा, उसको नहीं क्लियर था। एक थे फॉसबॉल, पाली के स्कॉलर थे, 1821 में क्या लिखा था उन्होंने? It is absurd to say that karma continues to operate and is eternal without saying that the same is the case with aham, the self. अगर कोई ये कहता है कि हम एक लाइफ में मर गए, पूरी तरह से खत्म हो गए, और फिर भी अगले जन्म में हमको पैदा होकर के हमारे कर्मास को झेलना पड़ेगा, तो कहाँ है हमारे कर्मास? किस चीज के जरिए हमको अगले जन्म में मिले वो? And is there not in the Buddha system a contradiction in the fact that we ought to believe in the transmigration of soul from one existence to another, whereas at the same time they deny the reality of the soul, of the final purpose of the aham? अगर वो कहते हैं सोल होता ही नहीं है, तो किस चीज को खोज रहे हैं? इमॉर्टल क्या चीज है? ये लिखा था फॉसबॉल ने। द क्रिटिक्स हॉस्टाइल टू बुद्धिज्म, ये जो क्रिटिक्स हैं, जो उनका बुराई करने वाले बुद्धिज्म के, जो इतना हॉस्टाइल हैं, वेलकम सच अ व्यू फॉर इट प्रोवाइड्स देम विद द टारगेट दे सी, क्योंकि वो भाई टारगेट खोज रहे हैं, जहां भी गलती उनको मिली उन्होंने दिया, गलती पॉइंट आउट किया। हाउ एवर देर इज येट अनदर पॉसिबिलिटी, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है बुद्ध के हिसाब से। क्या पता, वॉट इफ द बुद्धा हैड नॉट टॉट दिस एब्सर्डिटी, क्या पता बुद्धा ने ये चीज नहीं बताई हो जो थेराविदा समझे हो, ये अजीब चीज बुद्धा ने नहीं बताई हो। वॉट इफ फॉर हिम द कैडल ऑफ मैन वर इन नो वे द सब्जेक्ट टू डेथ, क्या पता उनके हिसाब से, बुद्ध के हिसाब से, जो हमारा कर्नेल है, जो हमारे अंदर में एसेंस है, उसको डेथ कभी छूती ही नहीं है। What if for him the kernel of man were in no way subject to death? Immortality would then mean the casting off of man's inessential elements, which alone disappears.
इन डेथ। तो उनके हिसाब से इमोर्टैलिटी का मतलब क्या होगा, अपने ऊपर जो भी इनएसेंशियल चीज है, गैर जरूरी चीजें, जो मरने वाली चीजें हैं, उसको पहले ही छोड़ देना। इज नॉट दिस ऑलरेडी समराइज्ड इन द केस ऑफ वन हु सेज, क्या यही बात नहीं कही जा रही है, एज द बुद्धा डिड ऑफ हिमसेल्फ, जैसे बुद्धा ने कहा था, वेर ऑफ द सेजेस से, जहां पर भी साधु कहते हैं इट इज, ये है, ऑफ दैट आई ऑल्सो से इट इज, मैं भी उसके बारे में कहता हूं हाँ है, एंड वेर ऑफ द सेजेस से इट इज नॉट, ऑफ दैट आई ऑल्सो से इट इज नॉट, जहां पर भी सेजेस कहते हैं कि मैं नहीं हूं, वहां पर मैं नहीं हूं, बुद्ध ने कहा था उनके हिसाब से। दिस मीन्स, इसका तो मतलब ये है दैट द मॉडर्न थेरावादा स्कूल इज रॉन्ग इन इट्स इंटरप्रिटेशन इवन दो इट वॉज मेड ओवर 2000 ईयर्स अगो। 2000 साल पहले भी उन्होंने टीचिंग समझी हो, बट वो गलत थी। विद इन अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ बुद्धा's डेथ, बल्कि बुद्ध ने खुद ही कहा था, दिस ऑट नॉट टू अपीयर स्ट्रेंज एज वी नो फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन अबव ऑल ऑफ क्रिश्चियनिटी, हाउ इन एन इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम ऑफ आइडिया ऑफ द फाउंडर्स आर डिस्टॉर्टेड। बहुत जल्दी ही जो फाउंडर्स होते हैं उनके जाने के बाद उनका आइडियाज डिस्टॉर्ट हो जाता है, बिकॉज जो फाउंडर्स होते हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा होता है, और जो उसके स्प्रेड करने वाले होते हैं वो अपनी खाली बुद्धि से लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से नहीं लिखते। दे आर ऑफन परवर्टेड इनटू द वेरी ऑपोजिट एज सुन एज देयर इंटरप्रिटेशन इज नो लॉन्गर अंडर द फाउंडर्स कंट्रोल। जब फाउंडर के कंट्रोल में नहीं होती उनकी किताबें, उनकी टीचिंग, तो उसका मतलब उल्टा ही निकलने लगता है। हाउ कुड द टीचिंग ऑफ बुद्धा फॉर्म एन एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन कैसे हो सकता है, स्पेशली सिंस बुद्धा हिमसेल्फ प्रोफेसीज that it would have disappeared in 500 years। बुद्धा ने कहा था 500 साल के अंदर ये मेरी टीचिंग गायब हो जाएगी। Indeed, it seems strange that our modern Indologists, जो इंडिया की पढ़ाई करते थे, who consider everything from a historical point of view, believe in this historical improbability, लेकिन लोग मानते नहीं है इस चीज को। Are they too influenced by the spirit of the modern age? Basically ये कह रहे हैं, इसके हिसाब से ये बड़ी अजीब चीज है कि ये हम बुद्ध को नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम सहर को पढ़ रहे हैं। सहर ने अपने अंदर में इमोर्टैलिटी को स्टडी किया, टच किया, और फिर उन्होंने बुद्ध की किताबों को उठाया और उसको समझाया। ओशो भी कहते थे, बोलते थे मैं, ओशो तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी फेमस गुरुज थे सबकी किताब को पढ़ाया है, गीता पढ़ाई, नानक की जो गुरबाणी पढ़ाई, महावीर की किताब पढ़ाई, मुस्लिमों की वो जो बुक है कुरान पढ़ाया, क्रिश्चियंस की बाइबल पढ़ाई। जब कोई उनसे पूछता था आप ये सब कैसे जानते हैं इतना, बोलते मैं अपने आप को तो जानता हूं, बस मेरे लिए काफी है। टुडे द नीड फॉर इमोर्टैलिटी इज जनरली ट्रीटेड एज विथ मीननेस एंड कंडेंसेशन। अगर कोई आज कहे ना मैं तो यार अमर बनना चाहता हूं, तो बोलेंगे कितना बदतमीज आदमी है, एक जिंदगी से खुश नहीं है, अमर बनना चाहता है, इसी जिंदगी में कुछ कर कुरा के मर जा, उसको मीननेस की तरह माना जाता है। लेकिन ऐसा मीननेस है नहीं, इट इज द कोर ऑफ समथिंग दैट वी आर। जैसे पानी में कूदे तो पता चलता अरे ये तो हम पानी के तो जीव जंतु है नहीं, तो बाहर निकलना चाहिए। ऐसे ही जब सोल घुसती है एग्जिस्टेंस में तो अंदर से चालू हो जाता है बाहर निकलने का उसका काम, वही हम लोग कर रहे हैं।